3x में यहाँ यूज़ करवाता हूँ और मुंह की हर तरह के इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन दवाई है। सुबह सुबह लोग उठते हैं तो उनके गाल में थूक में खून होता है, तो ये मर्ज़ आमतौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होती है। दांतों से अगर ज़बान कटकर उस पर ज़ख्म बन जाए। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मतलूब अहमद आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि वीकली किसी भी मर्ज़ पर बात करता हूँ और आज जिस मर्ज़ पर बात करने जा रहा हूँ, बल्कि एक नया चैप्टर मैं शुरू करने लगा हूँ माउथ, मुंह के हवाले से, कि मुंह में मुख्तलिफ अमराज पैदा होती हैं, जैसा कि मुंह की इन्फेक्शन जिसको आमतौर पर कहा जाता है कि मुंह आ गया है, दांतों के अमराज, मुंह से बदबू आना, थूक के अमराज, ज़ैका और आवाज़ से मुतल्लिका ये मुख्तलिफ बातें मुंह के चैप्टर में आती हैं। तो इन पर चीदा चीदा कुछ या थोड़ी ज़्यादा गुफ्तगू करूँगा। तो आज शुरू करता हूँ मुंह आना। मुंह आना यानी मुंह में इन्फेक्शन हो जाती है, मुंह में दाने से बन जाते हैं, मुंह में जलन होती है, मुंह में बर्निंग होती है, मुंह के अंदर छाले बन जाया करते हैं। मुंह आना उसकी तशरीह है। आमतौर पर यह मर्ज़ बच्चों में ज़्यादा होती है, मगर फिर भी किसी भी उम्र में ये मर्ज़ हो सकती है। जवानी में, बुढ़ापे में, लड़कपन में, यानी उम्र के किसी भी हिस्से में हो जाती है। वैसे आमतौर पर ये बच्चों को होती है, छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे, क्योंकि वो चूसनी वगैरह, उंगली गंदी मुंह में डाल लेते हैं, अंगूठा वगैरह मुंह में डालते हैं और आमतौर पर ये किस्म की फफूंदी होती है जो मुंह में लग जाती है। बड़ों में आमतौर पर मैदा और मसाना के अमराज की वजह से मुंह में इन्फेक्शन हो जाती है और कभी कभी इसका सबब आतशक और सुजाक भी हुआ करता है, यानी सिफिलिस और साइकोसिस की वजह से भी ये मर्ज़ हो जाया करती है। अच्छा, मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि ये मर्ज़ आमतौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होती है। यानी आप देखें कि होंठ इन लोगों के खुश्क हो जाते हैं, यानी जिस्म में पानी की कमी इसका सबसे बड़ा सबब है। इसलिए जिसको भी मुंह में इन्फेक्शन हो, मुंह में कोई भी दाने छाले बने हुए हों, तो उनको चाहिए कि वो पानी ज़्यादा पिएँ। और मेरा मामूल ये है, प्रैक्टिस के हवाले से बताने लगा हूँ, कि कोई भी मरीज़ आता है मुंह में इन्फेक्शन के लिए, तो मैं उसको एक बात ज़रूर कहता हूँ कि वो गन्ने का रस लींबू डालकर, यानी 2-3 लींबू उसमें डाले और वो डेली 1 गिलास पी ले, तो चंद दिन में वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। और अद्वियात में जो मेरी प्रैक्टिस के हवाले से अद्वियात हैं, उनमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर सबसे फर्स्ट दवाई एस्टर नाइट्रिकम होती है। और आप घड़ी का टाइम देख लें, किसी को शदीद जलन हो रही है, आप सिर्फ जस्ट 30 में दें और वो जस्ट एक आधे मिनट में ही कहना शुरू करेगा कि डॉक्टर साहब आपने तो कोई, ऐसे लगता है कि जैसे आग पर पानी डाल दिया है, यानी इतना रैपिड रिजल्ट आता है। इसमें और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कि बोरक्स है, काली म्योर है, बैप्टीशिया है, मर्कसाल है, काली आयोडाइड है, बैप्टीशिया, एस्टर म्योर जिसको आप कहते हैं, कैंथरस, लाइको, नाइट्रोम्योर, सलेशिया, पेट्रोलियम, कार्बोविज, मरक्कार, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर। अगर यानी फफूंदी की वजह से लगे तो आमतौर पर सल्फ्यूरिक एसिड और लेक्कैनम दवाई होती है। ये सफ़ेद अगर हों तो वैसे इसमें काली म्योर बड़ा अच्छा काम करती है, नाइट्रोम्योर भी काम करती है। दूध पिलाने वाली फीमेल के हवाले से, कि दूध पिलाने वाले, क्योंकि उनमें भी पानी की कमी अक्सर रहा करती है, तो उनके लिए आमतौर पर हाइड्रेटस, बैप्टीशिया और हेलोनाइस बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। मसूड़ों पर दाने बन जाते हैं, आपने देखा होगा कि मसूड़े पक जाते हैं, वो दाने बहुत, दांत ऐसे लगता है जैसे दर्द बहुत करते हैं, ये भी मुंह में ही आता है। तो इसके लिए बेहतरीन अद्वियात हैं क्रियाजोट, फास्फोरस, नाइट्रोम्योर, सलेशिया, एलुमिना बहुत अच्छा काम करती हैं। यानी मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि मसूड़ों पर अगर कोई फोड़े फिंसियाँ बनती हैं, इन्फेक्शन होती है, तो बैप्टीशिया बहुत आला दवाई है। मेरा मामूल यही है कि मैं इस नाइट्रिकम के साथ बैप्टीशिया अक्सर देता हूँ कि जस्ट वो ठीक हो जाते हैं जल्दी से ही। कई बार देखा गया कि तालू पर इन्फेक्शन होती है, यानी मुंह के अंदर ऊपरली तरफ, यानी जहाँ काग लगा हुआ होता है, कौवा जिसको आप बोलते हैं, उधर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए हमारे पास अद्वियात हैं एपस, एकोनाइट, बेलाडोना, काल्चिकम, जलसीमियम, लेक्सस, नक्सवामिका। ज़बान पर अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो, ज़बान सूज जाए, ज़बान पर दाने छाले से बने हुए हों, तो बेहतरीन अद्वियात हैं एपस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, क्रूटेलस, लेक्सस, मरक्काल, नाइट्रिक एसिड। अच्छा, ऐसी इन्फेक्शन हो कि जिसमें से खून रस रहा हो या खून आसानी से निकल आए,
तो फिर हमारे पास अच्छी दवाइयाँ हैं, बोरेक्स, लेक्यानम, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, कभी कभी आप देखेंगे कि नीले रंग के दाने बने हुए होते हैं और ख़ासतौर पर मसूड़ों पर, गम के ऊपर, तो उनकी दवाई आर्सेनिकम हुआ करती है आमतौर पर। प्लम्बा मेटालिकम भी बड़ी अच्छी दवाई है इस मामले की, और लेक्सस भी काम करती है, स्केल कार भी। बच्चों में मुंह के इन्फेक्शन के लिए आमतौर पर बोरक्स दी जाती है, मरकार, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर गैंग्रीनी, मुंह में गैंग्रीन नमा यानी कैंसर हो जाए तो बहुत ही आला दवाइयाँ हैं, कार्बोनिमेलस, आर्सेनिकम। अच्छा, यहाँ मैं एक बता दूं जो मेरी प्रैक्टिस में है कि मैं गैलिकम अपारीन क्यू या 3x में यहाँ यूज़ करवाता हूँ, और मुंह की हर तरह के इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन दवाई है। यानी आपके पास टाइम कम है, आप ज़्यादा खपना नहीं चाहते मरीज़ के साथ, एसिड नाइट्रिकम दे दें और साथ गैलिकम अपारीन दे दें, तो इंशाल्लाह जस्ट वो एक आधे दिन में, 2 दिन में मुकम्मल शफायाब हो जाएगा, किसी भी तरह की मुंह की इन्फेक्शन होगी। पीले पेंदे वाले निशान या छाले हों तो स्टाफिक्सियरिया दवाई होती है। सफ़ेद रंग के अगर दाने छाले हों तो बोरेक्स, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोम्योर, नाइट्रोमार्स और काली म्योर बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। एक और बात होती है कि मुंह में इन्फेक्शन की वजह, कई बार ऐसे होता है कि गलवा, जिसको आप गाल कहते हैं, अंदर से दांतों के नीचे आकर कट जाता है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी दवाई है, बुफो, कास्टिकम, अग्नेशिया, नाइट्रोम्योर और नाइट्रिक एसिड। दांतों से अगर जबान कटकर उस पर जख्म बन जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो कार्बोनिमेलस, कास्टिकम, अग्नेशिया और नाइट्रिक एसिड दवाई हुआ करती है। मुंह से खराज खून हो तो आर्निका, चैना, क्रूटेलस, फेरम और बेलाडोना दवाई होती है। ये आमतौर पर सुबह सुबह लोग उठते हैं तो उनके राल में, थूक में खून होता है, तो ये उनके लिए है। अखराज खून अगर काला सा हो तो कार्बोविज, क्रूटेलस, लेक्सस और हिमामेलस दवाई होती है। मसूड़ों से अगर खून निकले तो एलुमिना, ब्रेटाकार, बोवेस्टा, कल्केरिया, कार्बोविज, क्रूटेलस, मरकसाल, लेक्सस, मरकार, नाइट्रोम्योर, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरक एसिड, फास्फोरस और सीपिया दवाई होती है। मसूड़ों पर नीली लकीर सी हो तो प्लम्बामेट बड़ी ज़बरदस्त काम करती है। मसूड़े अगर ठंडे लगें तो कॉक्सी नीला बहुत आला दवाई है। दांतों को दबाने की ख्वाहिश हो तो फेटोलाका और पोडोफालम अच्छी दवाई है। मसूड़ों की सोजश हो तो एक्कोनाइट, बेलाडोना, कल्केरिया, फ्लोर, हकला लावा बहुत अच्छा काम करती है। मरकसाल, फास्फोरस और स्लेशिया भी मसूड़ों की सोजश की बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। कुछ भी चबाने के बाद मसूड़े दुखें, मसूड़ों में दर्द हो तो आर्निक और सीपिया दवाई होती है। मसूड़ों का दर्द हो तो दुखन, यानी मसूड़ों का दर्द दुखन हो तो बप्टेशिया, कैमोमिला, कार्बोविज, हेपरसलोक्रियाजोड, मरकसाल, एस्टेनाइट्रिकम, सलेसिया दवाई हुआ करती है। मसूड़े नरम हो जाएं तो एगवा अमेरिकाना, आर्सेनिकम, कार्बोविज, आयोडियम, करियाजोट, मरकसाल, म्योर, एपस, नाइट्रिक एसिड, कालीकार्ब, कालीफाज, नाइट्रोम्योर, आर्निका, मरक रोबर, फास्फोरस दवाई होती है। मसूड़े अगर सुर्ख हों, अक्सर आपने देखा होगा कि मसूड़े बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, तो एंटम क्रूड, एपस, कैमोमेला, कालीफाज, स्टील और स्टाक्स में से दवाई देखेंगे। मसूड़ों के जख्म अगर हो जाएं तो बप्टेशिया, कास्टिकम, सिस्टस कैनाडस, मरकसाल, मरकार, नाइट्रिक एसिड, प्लाटिंगो मेजर, सीपिया, सलेशिया, स्टॉफी, सल्फ्यूरिक एसिड छुजा दवाई होती हैं। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए इसको हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। तो अगले हिस्से में आवाज़, जायका, ज़बान से मुतल्लिका और कुछ दांतों से मुतल्लिका बात करूँगा। वस्सलाम।